Dark Knight Love Trial today's topic their exact feelings towards you right now. Let's see उस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपकी तरफ इंसान एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है. सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट रेजोनेट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट रेजोनेट ना करे. ठीक है, थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर पार्टनर. जो भी आप जिस इंसान के साथ भी आप कनेक्टेड है उस इंसान के बारे में सोचें. देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. ओके, मैं चाय भी पी रही हूँ अपनी. देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. इस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहा है. ठीक है, इंट्यूशन पे रिलाई कर रहा है, काफ़ी इंट्यूटिव हुआ है, अपनी इंट्यूशन के बारे में सोच रहा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान लगा कर सोच रहा है. इस इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है. ठीक है, करंटली पैशन इग्नाइट, यहाँ पे आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव फील कर रहे हैं राइट नाउ. ठीक है, पैशन, इंटरेस्ट, इस इंसान का हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है. चूज़ वॉइसली, इंसान बहुत सोच समझ कर कदम उठा रहा है, बहुत सोच समझ कर चूज़ करना चाहता है. ठीक है, मतलब कि श्योर होना चाह रहा है. मेमोरीज ऑफ लव, यहाँ पे कुछ न्यू मेमोरीज आप लोग के बीच क्रिएट हो सकती है. इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स, इसका इंटेंशन प्योर नज़र आ रहा है, लेकिन वह स्लो हो सकता है. थोड़ा सा एक स्लोइस्ट एनर्जी हो सकती है, बहुत स्लो मूव हो सकता है, एक स्लो ओपन अप होने का इरादा हो सकता है इस इंसान का, लेकिन इसका इंटेंशन बुरा नहीं है. अगर यहाँ पर टाइम लग रहा है तो श्योर होना चाहता है. ठीक है, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस, हर चीज़ जैसे कि कॉन्टम्पलेट करना और कैलकुलेट करना, कैलकुलेटिव इसका स्टेप हो सकता है. आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको इसका इरादा, आपको इसका इंटेंशन बहुत क्लियरली समझ नहीं आ रहा. ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहा है, अपने सिक्स सेंस पे राइट नाउ. ठीक है, ओके. मेमोरीज ऑफ लव, हारमनी. ये इंसान आपके साथ एक हारमनी क्रिएट करना चाहता है. ठीक है, इस कनेक्शन में एक हारमनी लेकर आना चाहता है. इस इंसान को ऐसा लगता है ये कनेक्शन डेस्टाइन है, इसको डेस्टिनी ने दिया है इस इंसान को. ठीक है, आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग इस कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. अगर पास में ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ और टॉक्सिक फेजेस पे रहा है तो एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है. माइंडसेट मतलब कि एक ट्रांजिशन हो रहा है. इस इंसान का माइंडसेट पुरानी चीज़ों से, पुरानी टॉक्सिसिटी से, इस कनेक्शन की स्टकनेस से, ब्लॉकेजेस से मूव फॉरवर्ड कर रहा है एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक हार्मनी की तरफ. ठीक है, स्ट्रांगली आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है. ठीक है, ओके. स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये इंसान स्पिरिचुअली अलाइन है. डिवाइन आपके पर्सन को जैसे कि रास्ता दिखा रहे हैं. ठीक है, टेक केयर कर रहे हैं, आपके पर्सन के थॉट्स को क्लियर कर रहे हैं. सफरिंग इन साइलेंस माइट भी पॉसिबल, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रही. माइट भी पॉसिबल आप लोग बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे नहीं है, डिस्कशन पे नहीं है, किसी तरीके के सॉल्यूशन साथ बैठ कर नहीं निकाल रहे. आपके पर्सन जो कुछ भी थॉट अपने जो भी आपके पर्सन के एक थॉट्स चल रहे हैं वो आपसे हिडन है. ठीक है, करंटली हिडन है. ये इंसान हाइड कर रहा है. ठीक है, अपने सेल्फ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने नेक्स्ट एक्शन को, अपनी प्लानिंग को, अपने थॉट्स को, अपने माइंडसेट को सब छुपा रहा है. कुछ ना कुछ यहाँ पर डेस्टिनी अपना रोल अदा कर रही है. ठीक है, आप अवेयर नहीं है इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है. आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई हुई है कि आप जानना चाहते हैं इंसान क्या कर रहा है. ठीक है, लेकिन जितना भी स्ट्रेस, जितना भी बर्डन, एक स्पिरिचुअली वे में आपके पर्सन के सामने से एक रास्ते से एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हटाए जा रहे हैं इस कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस कनेक्शन को पूरा करने के लिए. जो बर्डन सम है, जो नेगेटिव है, उस चीज़ से इस रिश्ते को निकाला जा रहा है. लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है. देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स, थिंक अबाउट योर पर्सन. देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स, ओके. देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट.
हिडन किए जा रहे हैं, अपने हाइड, इस इंसान के इमोशंस हिडन है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के अंदर, इस सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ये इंसान इमोशनल है, ठीक है, ये इंसान बहुत कोल्ड एक्ट कर रहा है, ब्लंट एक्ट कर रहा है, लेकिन इसको ये इसलिए इस इमोशंस को लेकर ओपन अप नहीं हो रहा है। ये आपके साथ इन इमोशंस पे एक जस्टिस कैसे देगा, मतलब कि आपके साथ एक इस कनेक्ट जस्टिफाई कैसे करेगा। इस इंसान को ऐसा लगता है ये शायद इनफ नहीं है, ठीक है, या इसके इमोशंस इनफ नहीं है, या इसके पास जो भी रिसोर्सेस हैं वो इनफ नहीं है, सिर्फ वो इमोशंस इनफ नहीं होते, प्यार में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, फाइनेंशियली, मेंटली इंसान की, ठीक है। तो ये इंसान बहुत कुछ सोच रहा है, इसलिए ओपन अप नहीं हो रहा, थोड़ा सा एक ओवर थिंकिंग कर रहा है कि क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या दे सकता है, क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये दिखा रही है, डिवाइन यहाँ पर प्रोग्रेस कराएंगे इस कनेक्शन को, बैकग्राउंड में डिवाइन यहाँ पर वर्क कर रहे हैं ताकि आप लोग का रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन बन सके। लेकिन आपके पर्सन खास तौर पे इमोशनली जस्टिस नहीं कर रहे आपके साथ, या इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे, आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में और इस इंसान के माइंड में भी, ठीक है। ये इंसान सोच रहा है, समझ रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, फिर एक्शन या स्टेप लेना चाहता है, ठीक है। Okay, their feelings towards you, their exact feelings towards you, clarity। यहाँ पर आप लोग का, आपके पर्सन का जो मेन मसला है वो है क्लैरिटी का, डिसीजन मेकिंग का। ये इंसान डिसाइड कर रहा है, ये इंसान क्लैरिटी लेकर आना चाहता है, ठीक है, क्लियर का थॉट्स क्लियरली डिसाइड करना चाहता है, क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या दे सकता है, क्या चीज़ें किस तरीके से बैलेंस हो सकती हैं। हर्मिट एनर्जी बहुत आइसोलेट है, सोचो विचार में लगा हुआ है, ठीक है, चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर रहा है, उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस बर्डन रिवर्स कर लिया गया है। इस इंसान को यहाँ पर स्टेबिलिटी और बैलेंस कम्युनिकेशन, एक बैलेंस कनेक्शन की तरफ अलाइन किया जा रहा है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन चल रही है, इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके पास सारे टूल्स हैं, लेकिन बहुत काम, साइलेंट, आइसोलेट होकर मैनिफेस्ट कर रहा है। इस कनेक्शन में एक बिगनिंग, ये इंसान होप रखता है, ये कनेक्शन इस इंसान के लिए हीलिंग, मेंटल पीस और सुकून एक का बाइस हो सकता है, ठीक है। रिकन्साइलेशन आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, सेलिब्रेशन, कुछ यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, अगर आप दोनों अनमैरिड है तो ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट और मैरिज के बारे में सोच रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट थॉट है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर उलझन है, थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस रोड और ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, किस तरीके से कैसे होगा, क्या होगा, उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है, इस इंसान के माइंड में। लेकिन जिस टाइम डिसाइड हो जाएगा, जिस टाइम बिल्कुल क्लियर थॉट या क्लियर आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कहाँ आपके पर्सन को चीज़ों को एक मतलब कि प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को या अपने सेल्फ को, आपके पर्सन ऑब्जर्व जब क्लियरली कर लेंगे तब यहाँ पर चीज़ें आसान होंगी। थोड़ा सा कंफ्यूज है, कैसे चीज़ों को आपके सामने रखें, चीज़ों को कैसे प्लान करें, ठीक है। किंग टाइप पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग और अट्रैक्टिव इंसान है, जस्टिस करना चाहता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप कमिट एक लेवल अप की ज़रूरत है तो ये कनेक्शन एक लेवल अप होने जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन सोचते हैं कि अब जो भी यहाँ पर अब आप लोग बीच फ्रेंडशिप थी तो ये रिलेशनशिप बनेगा, रिलेशनशिप था तो अब ये लेवल अप होकर मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाएगा, मतलब कि अपग्रेड हो रहा है। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस था तो ये इंसान आपके साथ आएगा, ठीक है, डिस्टेंस को ख़त्म करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक लेवल अप हो रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है, कन्फ्यूजन रिलीज़ हो रही है, यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जो क्लाउडेड एनर्जी थी वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। बहुत सी सिचुएशन है जो बहुत ऐसे इश्यूज थे जो क्लियर नहीं थे आप लोग के बीच, वो अब क्लियर होते हुए नज़र आएंगे। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी ओपन अप कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ओपन अप होकर बात करना, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ डिस्कशन पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो क्लैशेस मत लाइएगा, फाइट मत करिएगा, आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, चीज़ें यहाँ पर इसीलिए रुक रही हैं, ठीक है। जहाँ आप एक अलाउ करेंगे और सॉफ्ट रहेंगे, पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें अलाउ होंगी फर्दर फ्यूचर के लिए, ठीक है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप पर्सन है, थोड़ा सा अपने कंट्रोल में सब कुछ रखना चाहेगा, जब तक ये आपको जब तक कुछ डिसाइड नहीं कर लेता, जब तक
ये फ़ैसला नहीं कर लेता तब तक आपको कुछ बताएगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मेंटली स्ट्रक हो सकता है, ठीक है। फ़ियर हो सकता है इसके माइंड में, एक फ़ियर, लेकिन ये डिटरमाइंड है, ठीक है। बहुत कुछ फ़ील कर रहा है, बहुत कुछ समझ रहा है, इसको इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है क्लैरिटी की आपकी इस कनेक्शन में, ठीक है। ये आपको एक लेस टू वैल्यू नहीं कर रहा, जैसे कि वो द मिनिमम वेयर नहीं देना चाह रहा, ये स्टेबल करना चाह रहा है अब इस कनेक्शन को। उसके लिए सोचो विचार बहुत ज़रूरी है और अपने आप से कन्फ्लिक्टेड बहुत है, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है, बहुत हो सकता है इमोशनली इन्वॉल्व है, लेकिन शो नहीं करे अभी, ठीक है। जब तक ये इंसान कुछ डिसाइड ना करे, रिस्क टेकिंग करने से पहले बहुत सोच रहा है कैसे करनी चाहिए रिस्क टेकिंग, कैसे बिगनिंग करनी चाहिए। स्टेबिलिटी की बात है यहाँ पर, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ये स्टेबिलिटी, ये मैरिज और कमिटमेंट डिसाइड करेगा इंसान का एक्शन, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसके लिए एक पास्ट कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ, एक सोल प्लेजर, एक सोल बैलेंस लेकर आते हैं, मेंटल पीस और सुकून लेकर आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रफ टफ कोल्ड इंसान हो सकता है, ब्लंट हो सकता है, थोड़ा सा आपको इसका एक लेयर जो है ना, वो ऊपरी लेयर जो होती है बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ दिख सकती है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें ओपन अप नहीं करेगा, जब तक ये चीज़ें खुलकर नहीं बोलेगा, तब तक चीज़ें आसान नहीं होंगी, ईजी नहीं होगी। इस कनेक्शन में इसने चीज़ें होल्ड करी हुई हैं, अब इसको लगता है ये इसका कंट्रोल है, ये वनरेबल नहीं है आपके सामने। इसको लगता है जब तक इसने अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, ये कंट्रोल में है कनेक्शन, ये लूज़ नहीं करना चाहता, इसने अब आपको होल्ड कर लिया है, ये ना आपको जाने देना चाहता है ना इस कनेक्शन को। ये जब तक कुछ डिसाइड नहीं कर लेता, या कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, डिफरेंट कास्ट, कल्चर, लोग, मतलब कि डिफरेंट किस्म की फैमिली, कोई भी कुछ, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, एक रास्ता निकालना चाहता है, ठीक है। ओके, चाय बिल्कुल बकवास हो गई है, पता नहीं क्यों पी मैंने। ओके, ठंडी बहुत हो गई, मैंने रख कर भूल गई असल में। ओके ओके, चलें लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। आपको मैरिज और कमिटमेंट ऑफर करने का थॉट इसने होल्ड करा हुआ है आपके साथ, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, आपके लिए लव होल्ड करा हुआ है, आपके लिए पैशन होल्ड करा हुआ है, आपके लिए बहुत प्योर इंटरेस्ट होल्ड करा हुआ है, ठीक है। कुछ गलत चीज़ें होल्ड नहीं करी हुई, पॉजिटिव चीज़ें होल्ड करी हुई हैं, नहीं चाहता कि अभी पता चले, ठीक है। जब तक खुद ये डिसाइड ना कर ले, जब तक ये खुद कोई चीज़ों को अरेंज ना कर ले, जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी चैलेंज है, इसके लिए उसको प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। ट्रुथ, सच, थोड़ा सा ट्रैप, ये सच देख रहा है लेकिन थोड़ा सा ट्रैप हुआ है, ठीक है। मेंटल ट्रैप, यहाँ पर आपके पर्सन का माइंड मेंटल स्ट्रकनेस ज़्यादा है, बाहरी इतना प्रॉब्लम या इशू नहीं है, डिफरेंट कास्ट कल्चर होने के बावजूद भी। पेशेंस एंड प्लानिंग, इस इंसान के लिए पेशेंस और प्लानिंग ज़रूरी है। हाँ, जब कम्प्लीटली सब प्लान सामने होगा, फिर ये जल्दी जल्दी अप्रोच करेगा, फिर ये जल्दी जल्दी एक्शन लेगा चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की तरफ आने के लिए। आइसोलेशन में हो सकता है, सॉलिट्यूड में हो सकता है, ये इंसान मूव ऑन, डार्कनेस से निकल रहा है, डार्कनेस से, नेगेटिविटी से आपको लेकर अगर अंधेरे में फंसा हुआ था, उस थॉट से बाहर आ रहा है, एक रोशनी की तरफ देख रहा है। अब ये किसी खुद भी ब्लॉकेजेस में, स्टकनेस में, हैंगिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहता, खुद भी इंटरनली कोशिश कर रहा है कि कोई सही वे मिले, एक इसको रास्ता मिले, एक इसको पाथ मिले, ताकि ये क्लियर कर सके सिचुएशन को, ठीक है। थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है, ठीक है। स्लोली बट श्योरली आपका रिलेशनशिप एक ग्रोथ की तरफ है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन खुद मेंटली तौर पे एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपके पर्सन का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर, वो एक न्यू बिगनिंग का है, एक बैलेंस कनेक्शन का है, ठीक है। चीज़ों को ज़ीरो से स्टार्ट करने का है। फर्टिलिटी, इस इंसान का हार्ट चक्रा और माइंड, सोल अलाइन हो रही है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। ये ट्रैप से बाहर आना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना चाहता है, एनवीनेस से बाहर आना चाहता है, ये पॉसिबिलिटीज़, विक्ट्री और सक्सेस की तरफ आना चाहता है, ठीक है। इसको पता है ये कनेक्शन एक सक्सेसफुल कनेक्शन बन सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोग एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, अगर ये इंसान अपने मेंटल ट्रैप से बाहर आ जाए तो, ठीक है। तो उसे डिसेप्शन और एनवी रहा है ये इंसान, ठीक है।
नहीं करना चाहता डिसेप्टिविटी, टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट करना चाहता इस कनेक्शन में। ये खुद मेंटली तौर पे चाहता है कि आप लोग के बीच एक बैलेंस हो, ठीक है, एक पॉजिटिविटी आए, एक आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय एक अच्छे से कनेक्शन गुजारें, एक बैलेंस पॉजिटिव इक्वलिटी लेकर आए, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या हो सकता है। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर पार्टनर। इस कनेक्शन में और क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, मेरी व्यूअर्स को इस रिश्ते में और क्या देखने को मिल सकता है। लेट्स सी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, सब उठे हुए हैं और सैरी का टाइम भी है, ठीक है। ओके, क्या हो सकता है। मुझे नींद बहुत आती है और मैं सो जाती हूँ जब मुझे मौका मिलता है। अल्लाह अकबर। यहाँ पे विद इन अ रीच, यहाँ पे चीज़ें आप लोग के बीच जो भी चीज़ें इश्यूज थे ना वो सॉल्व होंगे, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एक बैलेंस आ रहा है स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल साइड में। पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे पाइसेस एक बैलेंस क्रिएट करें। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, कोई भी आप किसी भी चीज़ को लेकर, फ्यूचर को लेकर परेशान हैं या इस कनेक्शन के मतलब कि एक फाइनल डिसीजन मेकिंग को लेकर परेशान है, तो कोई ना कोई चीज़ है उसको रिलीज़ करें आप। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, ये कनेक्शन बैलेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर विन विन आउटकम है, लिब्रा एनर्जी है, बैलेंसिंग एनर्जी आएगी, सरेंडर टू डिवाइन। आपको सरेंडर करना है इस कनेक्शन के डिसीजन को या इस कनेक्शन के एक एंड को, या आप जो भी डिसाइड मतलब कि जो भी एक डिसीजन मेकिंग को, आपको एक डिसीजन को इस कनेक्शन के सरेंडर कर देना है डिवाइन को, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, पास्ट को होल्ड बैक मत करें, ठीक है। प्लीज़ किसी भी तरीके के पास्ट को यहाँ पर होल्ड बैक मत करें। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो भी आपको सवालों के जवाब चाहिए वो बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप वर्ल्ड को शो करें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगर आपका कंफर्ट जोन है पास्ट को सोचना, जो इस कनेक्शन में पास्ट में हुआ, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में होता रहा, तो उस चीज़ से बाहर निकलें, ठीक है। आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका कंफर्ट जोन बन चुकी है तो उस चीज़ से बाहर निकलें। 24/7 सोचना है आपका कंफर्ट जोन बन चुका है तो इससे बाहर निकलें, ठीक है। यहाँ पर हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ख्वाबों पे यकीन रखें, अपनी सोच पर मेडिटेट करें एंड कॉन्टम्पलेट करें, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करें। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आप जैसे एनर्जी अपनी करेंगे वैसे ही एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करती है, आंसर करती है, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिन, यहाँ पे रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। थोड़ा सा एक टेक टाइम करें। लक इज़ योर ओन साइड, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, ठीक है। लक आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि लक आपके फेवर में नहीं है तो फेवर में है। आपको कहा जा रहा है, आपके लिए एडवाइस है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। प्राइड मत आने दिए, क्योंकि अब वो सब कुछ हो रहा है जो आप चाहेंगे, आप प्राइड में मत आइएगा, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, मुकम्मल तौर पे हीलिंग कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है, ताकि हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पुरानी चीज़ों से फ्री होने के लिए। तो इस रीडिंग को भी रखते हुए रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।